वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फाइनली वेट इज़ ओवर। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के फ़ेज़ 3 का पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसका जो फ़ेज़ 3 के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म है उसको किस तरह फ़िल करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद जो एहसास स्कॉलरशिप है वो ख़ुद ले रहा हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे फ़ॉर्म फ़िल किया था, क्या कुछ किया था, क्या लिखा था। मैं आपको प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखाऊँगा। आपने इसी को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म फ़िल करना है। इंशाल्लाह आपकी 100% स्कॉलरशिप लगेगी। और एक और आपको चीज़ पहले बता दूँ कि ये जो फॉर्म है ना, ये अगर आपने एक दफ़ा इसको सेव या सेंड कर दिया ना, उसके बाद ये एडिट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपने इसको बड़ी एहतियात से फिल करना। अगर आप थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक कर दी ना, तो ये बाद में ना एडिट होगा। तो आप एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी मे भी स्कॉलरशिप ना लगे, अल्लाह ना करे, लेकिन आप इससे महरूम भी हो सकते हैं। तो इसको फॉलो लाजमी कीजिए, जो इंस्ट्रक्शन दूँ उसको फॉलो लाजमी करना है, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारा टारगेट है जी, इस वीडियो के ऊपर हमारे 250 लाइक आने चाहिए। बहुत छोटा सा टारगेट है। इंशाल्लाह आप ये टारगेट कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो के एक तो लाइक कर दें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई क्योंकि आपको मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब होप सो आपने कर दिया होगा, ठीक है। और अगर आपको स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, एजुकेशनल अपडेट्स, जॉब के रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको 100% गाइड करेंगे। तो ये एक वेबसाइट है educationbyte.com। आपने सिंपली गूगल में जाना है, वहाँ पे जाकर लिखना है जी educationbyte.com। इसको आपने करना है सर्च। आपके पास जो पहली educationbyte.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने जाना है स्कॉलरशिप्स के अंदर, और इसकी आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी कि एहसास स्कॉलरशिप में कितने पैसे मिलते हैं, बैंक कौन से चाहिए, यूनिवर्सिटी वाले कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते, मतलब सब कुछ डिटेल पहले बताई थी। वो मैं अब नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ आज आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो स्कॉलरशिप में आपने नीचे आ जाना है जी, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और प्रीवियस में चले जाना है। यहाँ पर आपको एहसास स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पास खुल जाएगा इस तरह। यहाँ से आपने इसको अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। आप सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर एहसास स्कॉलरशिप। इसके ऊपर आपने करना है क्लिक और ये आपको मिल जाएगा गो टू HEC एहसास पोर्टल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एहसास HEC का पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। इससे आगे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसको आपने A to Z फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आपके आगे साइन इन टू एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो फिर यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड दे के लॉगिन कर लेना। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप सबसे पहले नीचे जाना है साइन अप पे। जैसे ही आप साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, आपकी नेशनलिटी, आपका पासवर्ड, आपकी ईमेल, सारा आपके पूछा आपके मोबाइल नंबर के कोड आएगा। उसको वो अथराइज मतलब उसको वेरीफाई करके आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन मैं आपको कर नहीं दिखाता क्योंकि मैंने पहले अकाउंट बनाया, तो मैं अपना वही अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपने ID कार्ड और पासवर्ड से साइन इन करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करके व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। HEC की एहसास की प्रोफाइल पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, मिस्टर कर देना, जो भी आपका है। अगर गर्ल्स है तो मिस्टर कर देना। यहाँ पे अपना नाम, जो भी आपका पूरा मतलब आपने ये डिटेल फिल कर लेनी। यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो आपने अपलोड कर देना है। डेट ऑफ बर्थ, फादर इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह सारा कुछ कर लेना है। तो मैं ये करके आपको बताता हूँ। जैसे ही आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको सारे जो फॉर्म है उसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे आप आ जाएगा योर प्रोफाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। इसके बाद आपने जाना है जी अनाउंसमेंट पे। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्म है जो आपने फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपको बहुत ही एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपने एक मरतबा कोई गलती कर ली तो फिर आपको वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये सारा आपको मैं बताऊंगा आपने किस तरह फिल करना है। A to Z देखते रहिए, कोई गलती ना की जाए, क्योंकि बाद में आप कहेंगे मैंने फॉर्म भी फिल किया, सारा कुछ किया, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप फिर भी नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेज़ 1 में कर चुका हूँ, मुझे सारा तजर्बा है, तो आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो आपकी मतलब हो गई है। उसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके क्या करना है, सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपकी जो एज है वो खुद ब खुद बता दें। उसके बाद आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने अपना रिलीजन, जो भी आपका मज़हब है, इस्लाम है, तो वो सेलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल जॉब क्या है, आपका पंजाब है तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता। उसके अलावा आपको जो डिस्ट्रिक्ट है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, जंग। इसके बाद जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जंग कर देता हूँ।
इसके बाद आपने अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, जो फादर का नाम है, जो फादर के CNIC है, अलाइव में मतलब जिंदा है या वफात पा चुके हैं, सारा कुछ। यहाँ पे आपने फादर का ऑक्यूपेशन देना है, मतलब आपके फादर क्या करते हैं। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, साथ साथ मेरे हैं जी। यहाँ पे अपने फादर का ऑक्यूपेशन दे देना, मतलब उनका पेशा क्या है, करंटली एम्प्लॉयड हैं, तो ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है। नीचे आपका जो मेलिंग एड्रेस है सारा कुछ यहाँ पे दे देना है, आपका एड्रेस वगैरह, और इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, आपके पास एक एजुकेशन के बारे में फॉर्म खुल जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिखनी है। तो इस फॉर्म पे आपने सबसे पहले अपने जो इंस्टीट्यूट का नाम, उसके बाद आपने पासिंग ईयर कौन सा है, 2017 मैंने किया। इसके अलावा अपनी फ़ीस लिख देनी है। मैंने पहले बताया कि अगर आपकी फ़ीस 3000 थी तो आपने 4000 लिखनी है, मतलब 1000 बढ़ा के लिखनी है। उसके अलावा टोटल मार्क्स, ये जो CGPA लिखा है मतलब टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखने। इसके बाद आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स कौन से, इसके अलावा आपने जो इंटर मतलब FSC का वो सारा कुछ कर लेना है, इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है आपकी करंट एजुकेशन कौन सी, तो यहाँ पे आपने करना है स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ पे आपके पास पाकिस्तान की जो सारी यूनिवर्सिटी जिनको एहसास स्कॉलरशिप मिलेगी उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी की नाम सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी UET लाहौर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपके लेवल सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट है तो वही सेलेक्ट हो। उसके बाद आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा इशू आता है कि मतलब आपका कोई जो BS प्रोग्राम उसके लिए आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जो भी आपका यहाँ पे है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर फिजिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज हैं, जिनमें बायोमेडिकल के स्टूडेंट वगैरह सारा कुछ आपने यहाँ पे अपना पहला मेन प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके अलावा आपको जो सब डिसिप्लिन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। मैंने जैसे किया बैचलर ऑफ साइंस किया है, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है। यहाँ पे आपने ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है कि आपने 4 साल का है या 5 साल का है। जिस तरह दूसरे कुछ स्टूडेंट का 5 साल का प्रोग्राम होता है वो 5 साल सेलेक्ट करें। यहाँ पे आपने करंट सेमेस्टर सेलेक्ट करके यहाँ की यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर लिख कर इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका एजुकेशन का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आते हैं आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। आपकी जो फैमिली है उसमें घर वाले कैसे रहते हैं, मतलब वादा कितनी उनकी इनकम है, क्या कुछ करते हैं, ये सारा कुछ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फैमिली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसकी बेस पे आपकी स्कॉलरशिप लगती है। तो ये आपको थोड़ी सी मैं तकनीक बताऊँगा, वो आपने ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करनी है। फादर स्टेटस, तहसील कौन सी है, जो भी है आपकी निकाल लेना है। अगर आपके वालिद अर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग लिख दें। अगर आप अर्निंग को क्लिक करेंगे आपके पास ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फादर का एम्प्लॉय नेम क्या है जी, यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। डेस्टिनेशन क्या है वो भी यही कर लेते हैं जी। बाकी आपका जो फादर टैक्स पेड, मतलब अगर आपके पास वालिद कोई सरकारी नौकरी करता है तो उनको कोई टैक्स देना पड़ता है, वो आपने उनसे पूछ के यहाँ पे टैक्स भी लिख लेना है। फादर का प्रोफेशन क्या है वो भी आपने यहाँ पे लिख लेना, जिस तरह मैंने फार्मर लिखा है। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय क्या है, वो आपने जो एड्रेस पहले दिया है वही आपने यहाँ पे एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आपने उनका टेलीफोन नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर भी कुछ दे देना है। और फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब अगर खुद करते हैं तो ठीक है। अगर कोई आपका और मतलब अगर वालिद साहब वफात पा चुके हैं, ऑर्फन है, तो फिर आपको कुछ मदर या कोई ब्रदर, ग्रैंड मदर, कोई भी अगर आपको पैसे देते हैं तो आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन आके, मतलब आपकी माँ क्या करती है, उनकी कितनी इनकम है, सारा कुछ आपने यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मदर का नाम यहाँ पे जो CNIC है वो लिख लेता हूँ। अगर अलाइव है तो वो अलाइव पे क्लिक कर दें। यहाँ पे फिर आप क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ है, वर्किंग लेडी है, तो यहाँ पे आपने जो भी आपके हाउस वाइफ हैं वो कर देना है। पेरेंट्स स्टेटस क्या है, इकट्ठे रहते हैं कि अलग-अलग, वो यहाँ पे कंबाइन कर दें। यहाँ पे अपने स्टूडेंट की जो CNS की एक्सपायरी डेट है वो अपने कर लेना है जी, जो भी मेरी है, मतलब 13/8/2027। इसके अलावा आपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपके जो फैमिली मेम्बर कितने हैं, टोटल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 कर लेता हूँ जी। अर्निंग कितने कर रहे हैं आपका, अगर ये वाले साहब कर रहे हैं तो फिर एक ही लिख दें, अगर ज़्यादा करें तो वो लिख लें। ब्रदर कितने हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल मेरे 2 ब्रदर्स हैं, वो कर लें। फैमिली डिपेंडेंट किन पे है जी, वो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स 5 हैं, क्योंकि एक वालिद पे करते हैं। स्टडी कितने हैं, 4 स्टडी कर रहे हैं। सिस्टर कितनी है, वो भी 2 कर लें। इस तरह आपने सिलेक्ट कर लेना है, समझ आ गई। टोटल जो फैमिली मेम्बर है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके अलावा जो टोटल अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ अगर वाले साहब अर्निंग कर रहे हैं तो वो लिख दें। अगर आपको भाई वो कोई और अर्निंग कर रहा है तो वो भी यहाँ पे लिख दें। आपके भाई कितने हैं वो लिख दें। उसके अलावा फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट, मतलब जो वाले पे निसार करते हैं, जो उनकी इनकम पे निसार करते हैं वो लिख लेना है। ये सारा कुछ लिख लेना है। और यहाँ पे अभी आते हैं जी फैमिली इनकम। इस पे लिए आप ऐड मोर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, नेम ऑफ अर्निंग जो भी आपके फॉर एग्जाम्पल फादर है तो उसका नेम ऐड कर देना है। प्रोफेशन क्या है जी वो यहाँ पे आपने कर लेना है। सपोर्ट अगर है तो ठीक हो गया। रिलेशन फादर हो गया। ग्रॉस इनकम, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है। अगर आपके वाले साहब कोई नॉर्मल करके उनकी टोटल इनकम लिख देनी है।
यहाँ पे आपने इनकम 20,000 से कम लिखनी है। अगर आप 20,000 से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर थोड़ा सा स्कॉलरशिप में हो सकता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जिनके सरकारी वालिद मुलाजिम होते हैं उनके लिए थोड़ा सा इन्हें कोटा कम रखा हुआ था। यहाँ पे आपने ग्रॉस इनकम फंड, यहाँ पर मैं 18,000 लिख लेता हूँ। और नेट इनकम में भी वही लिख देनी। अगर आपके टैक्स पे, नेट इनकम होती है जो आप टैक्स पे करने के बाद लिखते हैं, और ग्रॉस इनकम जो आपकी टोटल इनकम आती है। तो यहाँ पे 17,000 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर कहीं और इनकम आती है वो भी आपने यहाँ पे क्लिक कर लेनी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो भी आपका दूसरा सोर्स है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सैलरी है, कोई आपकी ज़मीन वगैरह है, कोई स्टॉक, कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह, कैटल है, वो सारा यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। कितनी इनकम आती है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। साल की कितनी आती है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक हो गया। और इसको आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपने फिर दोबारा सारा कुछ देख लेना। अगर आपने इसमें कोई गलती की हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये बहुत ही अहम फॉर्म ये है, फैमिली इन्फॉर्मेशन वाला। इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी। तो ये सारा कुछ आप दोबारा इसको चेक कर लीजिएगा। और ये स्टूडेंट जो CNIC डेट है इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर, ठीक हो गया। और इसको आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके एक्सपेंडिचर आएंगे, मतलब आपका कितना खर्चा है, आप सब कुछ क्या कर रहे हैं, आपकी जो फ़ी है वो कितनी है, सारा कुछ आपने। इसके लिए आपने करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपने ऐड मोर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। आपका नेम क्या है, जो भी आपका नाम है वो लिख लेना है। रिलेशन विद एप्लीकेंट वो आपने लिख लेना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ब्रदर है, इंस्टीट्यूट नेम है, किस स्कूल में पढ़ता है वो आपने लिख लेना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट कैसा है, पब्लिक है या प्राइवेट है, तो मैं प्राइवेट करता हूँ। क्लास कौन सी है, वो 10th क्लास है। मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं जी, 3,000। एक्सपेंडिचर थोड़े से ज़्यादा लिखना है लेकिन इनकम थोड़ी सी कम लिखना है, बार बार आपको ये कह रहा हूँ। इसके अलावा ऐड मोड पे फिर क्लिक। यहाँ पे आपने जो सारे बहन भाई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि वो उनका नाम क्या है, वो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है, उस किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल कौन से, पब्लिक है या प्राइवेट है, क्लास किस में पढ़ रहे हैं, उनकी इनकम मतलब उनके मंथली एक्सपेंडिचर कितने, उनके खर्चे कितने हैं, वो ये सारा कुछ आपने यहाँ पे फिल कर लेने हैं। जितनी आपके सिस्टर ब्रदर हैं सारा का आपने कोई इसमें अड़गाड़ बाड़ नहीं करनी, क्योंकि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी वही आपकी एक्सेप्ट की जाएगी। गलत इन्फॉर्मेशन आपकी एक्सपेक्ट नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो भी है सिस्टर है तो वो कर लें, ब्रदर होना तो सिस्टर कर दिया। यहाँ पे ब्रदर उसके किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी इस स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट ही है। और इसकी किस क्लास में पढ़ते हैं जी, 8th क्लास में पढ़ते हैं। टोटल फीस कितनी है, 2500 हो गया। ठीक हो गया। जितनी भी आपकी बहन भाई सारा के आपने यहाँ पे खर्चे लिख लेने। उसके बाद आती है आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपके सेल्फ एक्सपेंडिचर वो कितने हैं, आपके जो पर मंथ एजुकेशन फ़ी आपकी कितनी बनती है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे फिल कर लेना। अगर आपकी जो सेमेस्टर फ़ी है उसके हिसाब से आपने 1 माह की यहाँ पे टोटल ख़र्चा लिखना है। उसके अलावा उसके आपने जो हॉस्टल में रहते हैं वो सारा ख़र्चा भी इसमें इंक्लूड कर देना। जो भी आपकी फ़ीस बनती है 1 मंथ की वो सारा कुछ आपने यहाँ पे कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी, मेरी आती है जी 9,000। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है जी मंथली एक्सपेंडिचर जो है आपके वो कितने हैं जी। एवरेज टेलीफोन इंटरनेट बिल कितना आता है वो सारा कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 300 कर लेता हूँ। बिजली का बिल कितना आता है जी, वो आता है जी, यहाँ पे देख लें कि एवरेज इलेक्ट्रिसिटी पिछले 6 माह का बिल मांग रहा है। तो ये सारा कुछ आपने देखना है, 1 माह का बिल लिखना, 6 माह का बिल लिखना है। तो मैं यहाँ पे 5,000 कर लेता हूँ। आपने बिल देख के वहाँ से सिलेक्ट करना है सारा कुछ। या टोटल मंथली एक्सपेंडिचर कितने हैं जी, ये आपने सारा ग्रॉस कर देगा। उसके नीचे आता है जी आपकी अकाउंट, आपकी रिहाइश वगैरह के बारे में पूछते हैं, आप कैसी रिहाइश रखते हैं, कच्चे हाउस हैं, पक्के हाउस हैं, बंगला में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, जहाँ पे भी आप देखते हैं वो आपने कर लें। फॉर एग्जाम्पल हम विलेज हाउस कर लेते हैं, बनाते हैं विलेज में, स्ट्रक्चर कैसा है, कच्चे हैं, पक्के हैं, सारा कुछ आपने कर लेना है। सेमी पक्का हाउस अगर आपके फुल पक्के हैं, बंगला में रहते हैं तो फिर पक्का कर दें। अगर आपके गाँव वगैरह में रहते हैं तो फिर आप कच्चा ही सिलेक्ट करें। स्टेटस कैसा है, रेंट है, सेल्फ ओन्ड है, सेल्फी हैं, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स कितने हैं वो आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। ये सारा कुछ आपको पता होगा, हमें थोड़ा ही पता है। टोटल साइज़ ऑफ द हाउस एंड स्क्वायर फीट, ये आपने क्या करना है जी, आपको जो घर का टोटल एरिया है वो आपने कैलकुलेट करके यहाँ स्क्वायर फीट में कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके करना है जी, आपको जो टोटल एरिया मतलब 2-3 कनाल है उसको आपने कर लें जी कनाल टू स्क्वायर फीट, और आपकी अपनी कनाल लिख के गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पे आपने लिख देनी है। स्क्वायर फीट में कवर एरिया कितना कवर किया वो सारा कुछ लिख दें। नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर क्या है भाई, गांव में नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर कहाँ से आ गए, सर्वेंट्स भी 0 में, एड्रेस वही है जो पहले एड्रेस आपने दिया वो यहाँ पे दे देना है और कुछ सिलेक्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं कि द मंथली एनुअल
disposable income is negative, kindly explain the reason for the gap, the arrangement through which the different gap is met by the family। मतलब जो आपकी मतलब एक्सपेंडिचर है वो कम है, लेकिन आपकी जो एक्सपेंडिचर है मतलब जो आपका खर्चा है वो ज़्यादा है, लेकिन आपकी जो आमदनी है वो कम है। आप इसको किस तरह पूरा करते हैं ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है। इस पर क्या करना है जी, आई यूज़ टू वर्क, मतलब मैं पार्ट टाइम वर्क करता हूँ, या कोई मतलब मेरे बाद भाई या कोई और पार्ट टाइम वर्क करता है, या कोई इस तरह का आपने लिख देना यहाँ पे, या मेरी अम्मी वगैरह कुछ काम वगैरह करती हैं, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है, जिसकी वजह से आप अपने जो फैमिली की जो मतलब आपकी खर्चा ज़्यादा है लेकिन आपकी इनकम कम है, आप उसको किस तरह पूरा करते हैं वो इसकी रीज़न आप यहाँ पे लिखनी है। आई यूज़ टू, मैं लिखा यूज़ टू वर्क पार्ट टाइम, ठीक हो गया। अगर कोई और हाउस वगैरह तो उसकी अकोमोडेशन वगैरह वो आपने सारे डिटेल यहाँ पे लिख लेनी है, तो इसको नो कर देना है। और इसको फिर आपने पूरे फॉर्म को दोबारा A to Z फिर देखना है, कोई गलती होगी तो फिर उसकी चेंजिंग नहीं होगी। आपकी फ़ीस, आपके वालिद, जितने ब्रदर सिस्टर जो पढ़ रहे हैं उनकी ग्रॉस इनकम क्या करना, सारा कुछ आपने यहाँ पे दोबारा फिर इसको चेक कर लेना है। और एक बात ये कि आप जो मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर लिखना है ये आपके पिछले 6 माह के पूछ रहे हैं, 1 माह के नहीं, आपने पिछले 6 माह के यहाँ पे लिखने हैं, 1 माह के नहीं लिखने। ये स्टूडेंट थोड़ी सी गलती करते हैं कि 1 माह के लिखने से मतलब अगर आपकी 1 माह का अगर बिल 2000 है लेकिन पिछले 6 माह का अगर 10,000 है तो फिर आपने 10,000 ही सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, ये सारा कुछ आपने फिल कर लेना है, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप आपकी असेस डिटेल मतलब असासे वगैरह कितने हैं, फैमिली के असासे कितने हैं, सारा कुछ। डज द फैमिली ऑन एंड ट्रांसपोर्ट, अगर यस हो तो फिर वो क्लिक कर दे। जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है, मोटर बाइक है, जो कुछ है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझसे पूछ रहा है जी बाइक है तो वो इंजन कैपेसिटी कितनी है जी, वो है जी 70 है। क्वांटिटी कितने, 1 है। करंट मार्केट वैल्यू, उसकी कीमत कितनी है जी 32,000 हो गया। ठीक हो गया। क्या करना है, कैटल का कोई आपकी माल मवेशी या गाँव में रहते तो पूरी इसको यस पे क्लिक करके यहाँ की इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी, अगर नहीं है तो फिर नो ही रहने दें। अगर कोई आपका और असेस्ट है सासा वगैरह तो वो भी आपने यहाँ पर, अगर कोई और हाउस वगैरह जो आपने किराए पे किसी को दिया तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी वो अपने घर वाले से पूछ लेनी है कि उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है। उसके बाद अगर कोई बिज़नेस है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है तो वो हम कर लेते हैं। 2 है जी, 2 एकड़ है, उसकी कितनी है जी 20 लाख हो गई। ठीक हो गया। बैंक बैलेंस कुछ है, प्लॉट वगैरह कुछ और असासे हैं तो वो भी आपने यहाँ पे सारा कुछ कर लेना है। ठीक हो गया, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपके पास लास्ट फॉर्म है जिसमें अदर डिटेल अगर आपको कुछ रह गया तो फिर आपने वो कर देना, अगर नहीं है तो फिर यह हाउ आर द एडमिशन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर करंट सेमेस्टर चार्ज पेड, कितना आपके पास उन्होंने पहले सेमेस्टर की फ़ीस ली थी। तो मोस्टली ये प्राइवेट वाले भी ज़्यादा लेते हैं लेकिन जो सरकारी वो कम लेते हैं। आपने मेरे तो 60,000 लिया था, वो यहाँ पे कर लेना है। हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड बाय स्कॉलरशिप बिफोर, अगर आपको पहले कुछ स्कॉलरशिप मिल रही है मतलब पीफ की मिल रही है या कोई फाइनेंशियल एड FAS की मिल रही है तो वो भी आपने यहाँ पे स्टार्ट कर लेनी है, यस कर देनी है। अगर नहीं है तो फिर इसको नो कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ क्या है, अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि वो क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ मेरा क्या है, मैं किस तरह यहाँ पे आपसे बात पूछा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कि आप इसके लिए क्यों एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई क्यों करें, आप अपनी कोई देश बताएं। यहाँ मैं लिखा आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, माई पेरेंट्स कैन नॉट बेयर माई एक्सपेंडिचर, इस तरह कुछ आप थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन दे देने की जिससे उनके पास अच्छा इंप्रेशन जाए कि हाँ ये बच्चा एलिजिबल है। इसके बाद नीचे एडवर्टाइजमेंट आपको स्कॉलरशिप के बारे में कैसे पता चला तो वो यहाँ पे बैनर या रिलेटिव जहाँ पे मतलब स्कॉलर ऑफ द प्रोग्राम यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपने करना है इस जो डब्बा इसको क्लिक कर देना है, इसका मतलब आपने अंडरटेकिंग कर लेना है, आपकी फुल अथॉरिटी हो जाएगी। और फिर अभी आपने सबमिट नहीं करना, इसको सेव कर देना है। पहले आपने सारी पिछली जो आपके जो सारे फॉर्म है पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर, असेस डिटेल वो सारी दोबारा जाके आपने चेक करनी है। अगर उसमें कोई गलती हो तो फिर आपकी ये मतलब मसला आ सकता है, आपने दोबारा फिर जाके उसको चेक करना है क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर ये फॉर्म कभी दूसरी बार अपडेट मतलब उसको एडिट नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको हम एक ही बार फिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे मतलब सेव एंड क्लोज कर देना है, सबमिट नहीं करना। अब इसकी क्या है जी, अगर आप इसको फिर एडिट या व्यू करना चाहते हैं यहाँ पे आप इस पेंसिल पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2020 है। ठीक हो गया, ये आपका फॉर्म फिल हो गया, ये तो हो गया। लेकिन इससे आगे अब क्या होगा, मेरा जो एहसास का फेज़ 1 में सिलेक्ट हुआ था उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। इस तरह आपने फॉर्म फिल किया, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वाले कुछ दिन के बाद कहेंगे कि आप हमें जो आपके फॉर्म है उसके साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वो भी आपको मैंने दिखाए हैं अभी। वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें CNIC, मदर फादर, आपकी जो पिछले 6 माह की बिल, जो यहाँ पे आपने
सिलेक्ट किया वो आपने सारा आपसे पूछेंगे। हाँ कि अगर आपके पिछले जो 6 माह के बिल दर्ज किए हैं वो एक्चुअल में हैं भी सही कि नहीं, वो सारा कुछ आपसे यूनिवर्सिटी वाले FANCS का जो ऑफिस है वो आपसे आपके स्कॉलरशिप के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लेंगे। उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा 2-3 माह का। उसके बाद जो HEC है वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएगी आपकी यूनिवर्सिटी में। जो पहले एक थोड़ा छोटा इंटरव्यू होता है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपके टीचर आपको सिलेक्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट वहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत होगी, कुछ जो भी यूनिवर्सिटी वाले उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके अलावा आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो HEC के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। जो मतलब HEC के बड़े जो अफसर हैं वो आपसे फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उस फाइनल इंटरव्यू आपकी जो फाइनलाइज हो मतलब आप उसको फाइनल किया जाएगा, आप इस स्कॉलरशिप आपको मिलेगी सही कि नहीं। जब आपका फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा उसमें से कुछ स्टूडेंट ड्रॉप हो जाएंगे, जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा HEC पर आपकी यूनिवर्सिटी आपको लिस्ट देगी जिसमें आपके स्टूडेंट्स के नाम होंगे, ये स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे डीड ऑफ एग्रीमेंट लिया जाएगा कि आप मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं जाते, सारा कुछ डीड ऑफ एग्रीमेंट होता है, मतलब आपसे स्टाम्प पेपर लेते हैं। वो HEC का एक सिक्योरिटी का होता है वो होगा। उसके बाद आपको ये चेक या बैंक में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आप पैसे कितने मिलेंगे वो भी आपको देता हूँ। इतना सारा कुछ बताने के बाद के जो पैसे मिलने हैं वो 40,000 मिलने हैं 1 साल के। उसके अलावा आपकी जो बाकी फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, जो बाकी एक्सपेंडिचर वगैरह यूनिवर्सिटी वो सारे HEC खुद पे करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक यार कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें अप्लाई करते वक्त कोई गलती ना कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।